नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। चलिए हम वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर अर्थात फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के यहाँ पर हम सिलेबस वो भी फिजिक्स का पढ़ेंगे। सीजन 2023-24 वो भी नई शिक्षा नीति के अनुसार। चलिए यहाँ से हम सिलेबस को पढ़ने से पहले बता दें आपको, इस चैनल पर बीए, बीएससी, एमए, एमएससी और बीएड और यहाँ पर इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको पेपर मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी की न्यू अपडेट भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। चलिए हम वीडियो को यहाँ से अब शुरू करते हैं। देखिए वीडियो में है यहाँ पर हमें बैचलर ऑफ साइंस बीएससी का फुल फॉर्म है, फर्स्ट ईयर वो भी फिजिक्स का सिलेबस होगा। सीजन 2023-24 वो भी नई शिक्षा नीति के अनुसार। सिलेबस अभी चेंज हो चुके हैं तो नई शिक्षा नीति के अनुसार यहाँ पर देखिए हम सिलेबस पढ़ेंगे। जहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर है, सब्जेक्ट फिजिक्स ही है, पेपर फर्स्ट है। इसमें से पेपर का नाम है यहाँ पर कोर्स ऑफ टाइटल, जिसे हम मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहेंगे। तो यह जो पेपर है यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट ए है जहाँ पर पार्ट ए होगा और पार्ट बी। पार्ट ए में हम पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स और पार्ट बी में न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इसमें से हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताएंगे कि किसमें से क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर आते हैं, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो चलिए यहाँ से हम सबसे पहले पार्ट ए पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पार्ट ए है यहाँ पर बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसमें से हम टोटल यहाँ जो है यहाँ पर 8 यूनिट है। अर्थात जो है पार्ट ए में 4th यूनिट है और यहाँ पर पार्ट बी में 4th यूनिट है। टोटल 8 यूनिट हमें पढ़ना है। तो चलिए हम यूनिट वाइज ही पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए पार्ट ए का जो है यहाँ पर फर्स्ट यूनिट है, जिसमें से तो देखिए फर्स्ट यूनिट में है वेक्टर अलजेब्रा। देखिए वेक्टर अलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक हैं यहाँ पर। पहला यहाँ पर है कोऑर्डिनेट रोटेशन क्या है, इसके बारे में बताना है। दूसरा यहाँ पर आगे है रिफ्लेक्शन एंड इन्वर्जन एज ए बेसिस ऑफ डिफाइनिंग स्केलर्स वेक्टर्स, पेस्डो स्केलर्स एंड पेस्डो वेक्टर इंक्लूडिंग फिजिकल एग्जाम्पल। यहाँ से इसके शॉर्ट नोट्स आते हैं, स्केलर वेक्टर और पेस्डो वेक्टर के यहाँ पर शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह इसकी डिफिनीशन और इसके एग्जाम्पल पढ़ लेना। आगे यहाँ पर है देखिए कंपोनेंट फॉर्म इन ए 2 डायमेंशन एंड 3D। अर्थात 2D मतलब 2 डायमेंशन, 3D मतलब 3 डायमेंशन में आपको यहाँ पर कंपोनेंट पढ़ने हैं। और इसमें से कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं 2 डायमेंशन से। आगे यहाँ पर है ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट, वेज प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एंड ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। यहाँ पर जो है डॉट प्रोडक्ट और यहाँ पर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से और ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर न्यूमेरिकल आते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल इसमें से ही आते हैं बस। आगे यहाँ पर है पोजीशन, सेपरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसकी भी यहाँ पर आपको डिफिनीशन पढ़नी है बस। आगे यहाँ पर देखिए अभी यूनिट सेकंड, देखिए यूनिट सेकंड है यहाँ पर पार्ट ए का यूनिट सेकंड, जिसमें से टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, 3 या 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं यहाँ पर यूनिट सेकंड से। तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए, इसमें से टॉपिक क्या है, ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर डिफरेंशिएशन है। यहाँ पर जो है ज्योमेट्रिकल और फिजिकल यहाँ पर इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर डिफरेंशिएशन पढ़ना है। इसमें से भी कुछ न्यूमेरिकल आते हैं। आगे यहाँ पर है देखिए आगे टॉपिक है ग्रेडियंट, डिवर्जेंस, कर्ल एंड देयर सिग्निफिकेंस। यहाँ पर जो है ग्रेडियंट, डिवर्जेंस और कर्ल की डिफिनीशन ज़्यादा पूछी जाती है। तो यहाँ पर यह 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। यही यदि तीनों एक साथ पूछेगा तो आपको 9 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ मिलेगा। ग्रेडियंट, डिवर्जेंस और कर्ल और उसके सिग्निफिकेंस को भी पूछता है। तो यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे यहाँ पर है वेक्टर इंटीग्रेशन। वेक्टर इंटीग्रेशन लाइन है जहाँ पर सरफेस फ्लक्स में एंड वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड। यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेक्टर इंटीग्रेशन से क्वेश्चन कई आते हैं। आगे यहाँ पर देखिए यह यूनिट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर बार एक थ्योरम आता है, जहाँ पर पहली थ्योरम इसमें से दी गई है ग्रेडियंट थ्योरम, गॉस डिवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स कर्ल थ्योरम है, ग्रीन थ्योरम एंड हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम, वो भी स्टेटमेंट। यहाँ पर जो है हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम की सिर्फ स्टेटमेंट ही पढ़नी है, बाकी सभी की थ्योरम का प्रूफ पढ़ना है, क्योंकि यहाँ थ्योरम का प्रूफ आता है। यहाँ पर जो है जैसे गॉस डिवर्जेंस थ्योरम, ग्रेडियंट थ्योरम, स्टोक्स कर्ल थ्योरम, ग्रीन थ्योरम, इस थ्योरम में से एक थ्योरम पक्का फिक्स है जो हर बार पेपर में आता है।
आगे यहाँ पर देखिए इसका हमने पेपर भी अपलोड किया है और साथ ही साथ इसका सोल्यूशन भी दिया है। तो डिस्कशन में बीएससी पेपर कंप्लीट दी गई है। अब वहाँ से जाकर के सभी यहाँ पर पेपर देख सकते हैं। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ का भी हमने यहाँ पर फिजिक्स और मैथ का सोल्यूशन भी कराया है। आप उसको पेपर का सोल्यूशन भी पढ़ सकते हैं। आगे यहाँ पर देखिए दिया गया है टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। यहाँ पर जो है अब की बार यहाँ पर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन से एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। यहाँ से एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। यहाँ से इसकी जो है डिफिनीशन पढ़ लेना। और इसके न्यूमेरिकल बहुत ही सरल है। यहाँ पर इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन हर बार पूछता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, कभी बार आता भी नहीं है यहाँ पर से क्वेश्चन, लेकिन इसमें से अब की बार क्वेश्चन बना हुआ था यहाँ से एक न्यूमेरिकल। अब देखिए यहाँ से यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड में है यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है देखिए 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन कार्टेशियन स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अर्थात 2 डायमेंशन में आपको कार्टेशियन स्फेरिकल और 2 डायमेंशन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पर कार्टेशियन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पर पढ़ना है, वो भी 2D और 3D दोनों में। यहाँ पर आगे यहाँ से है, इसी में है बेसिक वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो यहाँ पर जो है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। आगे यहाँ पर है इसमें से एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अर्थ लेंथ, एरिया एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट। इसमें से एक की डिफिनीशन हर बार पेपर में आती है कि अर्थ लेंथ की डिफिनीशन, डिफाइन द अर्थ लेंथ, या एरिया एलिमेंट या वॉल्यूम एलिमेंट। तो यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। आपको 2 या 3 दिन के बाद इसमें से लेक्चर भी मिल जाएंगे इसी चैनल पर। हफ्ते में आपको 2 या 3 लेक्चर हर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जल्द ही इसका लेक्चर आएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ से आगे टॉपिक क्या है इसमें से। आगे टॉपिक है यहाँ पर ग्रेडियंट, डिवर्जेंस एंड कर्ल इन ए डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपकी बार यहाँ पर आप आगे पढ़ना है ग्रेडियंट, डिवर्जेंस और कर्ल से डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यहाँ पर आपको डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ना है। तो यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे यहाँ पर देखिए यूनिट यहाँ पर 4 है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन द डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पढ़ना है, वो भी डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे यहाँ पर एग्जांपल ऑफ नॉन इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब की बार यहाँ से नॉन इनर्शियल के बारे में पूछा गया कि डिफाइन कीजिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ से एक टॉपिक आपकी पूछा गया था। तो यहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डिफिनीशन पढ़ लेना यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए पार्ट बी शुरू होता है। पार्ट बी है यहाँ पर न्यूटनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, यूनिट 5 है, जिसमें है डायनेमिक सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब आगे यहाँ से देखिए यूनिट पार्ट बी से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिक्स अप टू न्यूटन है, बैकग्राउंड स्टेटमेंट एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ न्यूटन एक्सियम ऑफ मोशन। यहाँ पर जो है न्यूटन एक्सियम ऑफ मोशन, यहाँ से यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से इसमें से क्वेश्चन आते हैं बस। आगे यहाँ पर है इसी में देखिए डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास मोशन, कंजर्वेशन लॉ, देयर डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर जो है सेंटर ऑफ मास मोशन, अब की बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, सेंटर ऑफ मोशन के बारे में पूछा गया था। और यहाँ पर कंजर्वेशन लॉ एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, कंजर्वेशन लॉ में 2 या 3 थ्योरम है जिसको प्रूफ भी आता है। तो यहाँ पर अब की बार एक प्रूफ आया था, यहाँ से दोनों क्वेश्चन इसी में से आए थे। आगे इसी में रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। अब यहाँ से देखिए आगे इसी टॉपिक में है जनरल डेरिवेशन ऑफ ऑरिजिन ऑफ पेसिडो फोर्स, जिसमें ऊलर है, कोराइल्स है, सेंट्रीफ्यूगल है, इन ए रोटेटिंग फ्रेम ऑफ इफेक्ट एंड कोराइल फोर्स। यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ना है। आगे यहाँ पर देखिए न्यूटनियन मैकेनिक्स का यहाँ पर अब यहाँ पर 6 यूनिट है। देखिए डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। देखिए यहाँ पर क्या है डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में, जहाँ पर एंगुलर मोमेंटम, टार्क्यू, रोटेशनल एनर्जी एंड द इनर्शिया ऑफ टेंशन। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम और टार्क्यू की यहाँ पर डेफिनेशन भी पूछी जाती है, इसके फार्मूले हैं, यहाँ पर फार्मूले भी पूछे जाते हैं इसके। राइट द फार्मूला ऑफ टार्क्यू या एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला या डिफिनीसन, इसको जरूर पढ़ लेना, इसकी डिफिनीसन पढ़ लेना यहाँ पर, डिफिनीसन उसकी एग्जाम्पल। आगे यहाँ पर है रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया ऑफ सिंपल बॉडीज, जहाँ पर रिंग, डिस्क, रॉड, सॉलिड, हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड एंड हॉलो सिलेंडर, और फिर रेक्टेंगुलर लेमिना। तो यहाँ से जो है अब की बार क्वेश्चन यहाँ पर इनर्शिया से पूछा गया था, यहाँ पर रेक्टेंगुलर लेमिना से।
तो यहाँ से मैं जो है रिंग, डिस्क, सॉलिड, हॉलो स्फीयर और सॉलिड एंड हॉलो सिलेंडर, तो यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोटेशनल इनर्शिया से। यहाँ से सभी की डिफिनीसन है, ने थ्योरम है यहाँ पर इसकी, तो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसमें से आपकी बार रेक्टेंगुलर लेमिना का पूछा गया था, हमने यहाँ पर इसका प्रूफ भी कराया है। इसकी पेपर जो हमने बताए थे, पेपर के सोल्यूशन में आपको इसका प्रूफ भी कराया गया था। आगे यहाँ पर देखिए, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी ऑन ए हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड प्लेन, तो यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन लॉन्ग में बनते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, इलास्टिसिटी रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट बेंडिंग ऑफ बीम एंड टोर्सन ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी और इलास्टिसिटी के रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट की डिफिनीशन कई बार पूछी गई है, तो यहाँ से इलास्टिक कांस्टेंट की डिफिनीशन और इलास्टिसिटी के बारे में भी पढ़ लेना है यहाँ पर आगे। अब आगे यहाँ से देखिए, यहाँ पर 7th यूनिट है पार्ट बी का, मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, इसमें से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस यूनिट के सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जो लॉन्ग से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 पार्टिकल, जैसे यहाँ पर है 2 पार्टिकल सेंटर फोर्स ऑफ प्रॉब्लम, 2 पार्टिकल सेंटर फोर्स की यहाँ पर न्यूमेरिकल। आगे यहाँ पर रिड्यूस्ड मास, रिलेटिव एंड सेंटर मास ऑफ मोशन, आपकी बार यहाँ पर रिड्यूस मास की डेरिवेशन पूछी गई थी। यहाँ पर रिड्यूस मास का एक यहाँ पर फार्मूला है, उसको फार्मूले को कैसे डिराइव किया जाता है इसके बारे में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे यहाँ पर है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल और ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अर्थात इस यूनिट से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से लॉन्ग में ही क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। आगे यहाँ पर देखिए, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन एंड देयर डिड्यूशन, यह जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो यहाँ पर पेपर में आपकी बार क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी लॉन्ग में आपको 15 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था, तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर पूछा गया था कि यहाँ पर डिराइव द केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन एंड इसके सिग्निफिकेंस के भी बारे में पूछा गया था, तो यहाँ से जो है यहाँ पर केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का 3 लॉ है, तीनों लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पेपर में हर बार या पेपर में कभी बार एक यहाँ पर केपलर लॉ पूछ लिया जाता है, फर्स्ट लॉ पूछ लिया जाता है। यहाँ पर 3 लॉ हैं, तीनों जो है लॉन्ग में अगर पूछा जाता है तो तीनों यहाँ पर इसकी फार्मूले का रिड्यूस पूछा जाता है, इसका प्रूफ पूछा जाता है, तो यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर लगा लीजिएगा। आगे यहाँ पर है मोशन ऑफ जियोस्नेरस एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स एंड बेसिक आइडिया ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, अर्थात जीपीएस, तो यहाँ पर जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस, और यहाँ पर जीपीएस के बारे में भी पढ़ लेना। अब यहाँ से देखिए, लास्ट यूनिट है, इस फिजिक्स सिलेबस का लास्ट यूनिट है जिसमें से वेव मोशन, अब यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं बस यहाँ से, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसमें से भी टॉपिक है, लास्ट 2 यूनिट से इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। यहाँ पर है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स सोल्यूशन यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नोटेशन, यहाँ पर जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो भी डिफरेंशियल फॉर्म में इसका से यहाँ पर प्रूफ पूछता है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे यहाँ पर है डैम्प्ड एंड फोर्स ऑक्सीलेशन क्वालिटी फैक्टर कंपोजिशन सिंपल हार्मोनिक मोशन, अब यहाँ से डैम्प एंड फोर्स ऑक्सीलेशन और क्वालिटी फैक्टर यह जो है शार्ट में पूछा जाता है, ये वाला शार्ट में पूछा जाता है कि यहाँ से डिफाइन कीजिए क्वालिटी फैक्टर को, तो यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और डैम्प एंड फोर्स ऑक्सीलेशन यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह 9 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। यहाँ से आगे है लिसेजियस फिगर्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इन फ्लूइड मीडिया, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, फेस चेंज एंड प्रेशर एंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। आगे यहाँ पर इसी में टॉपिक है प्रिंसिपल, यहाँ से सिर्फ इसमें से प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की डिफिनीशन वो भी डिफरेंशियल फॉर्म में पूछा जाता है, इसका प्रूफ बस यहाँ से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है यहाँ से। आगे इसमें से देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव्स, स्टेशनरी वेव्स एंड फेस एंड ग्रुप वेलोसिटी, यहाँ से यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव्स यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ पर स्टेशनरी वेव भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। अब की बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि डिफाइन कीजिए फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी की, और रिलेशन बिटवीन फेस वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी के रिलेशन के बारे में भी पूछा गया था,
तो चलिए यहाँ से अब यहाँ पर वीडियो समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस सिलेबस के बारे में जानकारी हो जाए और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में भी पता चलेगा, पता चल जाएगा उन्हें भी। और साथ ही साथ बता दें यहाँ पर आपको इसका लेक्चर भी यहाँ पर 1-2 हफ्ते में यहाँ से लेक्चर शुरू हो जाएगा। सभी आपको यहाँ पर हफ्ते में 3 या 4 लेक्चर मिलेंगे सभी यूनिट के। तो यहाँ पर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ बता दें यहाँ पर अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम यहाँ पर लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर के इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।